आप सोच भी नहीं सकते, मेथी के ये सीरम से 3 दिन के अंदर बालों की इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। आप देख सकते हैं ये बाल, मेरे बाल इतनी ज्यादा तेजी से लंबे और घने हो गए हैं। आप सोच नहीं सकते कि इसने मेरे बालों को लंबा घना करने के साथ साथ रेशम की तरह नरम और मुलायम बना दिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आप बालों में क्या लगा रही हैं। फिर 700 लोगों ने इसे अपने बालों में लगा कर चेक किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, सभी को इतनी ज्यादा तेजी से ऐसे कमाल के रिजल्ट मिले हैं। मैं साथ साथ आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। जिनके बाल बहुत ज्यादा पतले थे, उनके बाल इतने ही ज्यादा घने हो गए हैं। इसने रूखे सूखे बालों को रेशम की तरह नरम और मुलायम कर दिया है, और जितनी ज़्यादा तेज़ी से इसने बालों की ग्रोथ की है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा तेज़ी से और कोई भी रेमेडी नहीं करेगी। तो चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, ले लें आप मेथी, मेथे या फेनुग्रीक सीड्स, जिस नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। आप सबके घर पे होंगे। अगर आपके घर पे नहीं भी हैं, पंसारी की शॉप से 10 या 20 रुपए के आपको इतने ज़्यादा मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये सस्ते होते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट इतने ज़्यादा कमाल के होते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इसे हेयर ग्रोथ रेमेडीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह यही है कि इनके अंदर होता है भर भर कर प्रोटीन। बालों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपके बालों को प्रोटीन से भर देंगे। जब आपके बालों में प्रोटीन भर जाएगा तो आपके बाल लंबे भी होंगे, और बाल अगर बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं तो वो भी घने हो जाएंगे। अब आपने ले लेना है कोई सा भी बर्तन, सिल्वर का ले लें, आप स्टील का ले लें, जो भी आपके पास है। आप एक पैन ले लें, इसके अंदर आपने 1 बड़ा चम्मच भर कर मेथी का डाल देना है। अब आपने इसके अंदर 1 गिलास भर कर पानी का डाल देना है। सादे पानी का डालना है, गर्म पानी नहीं डालना, सिर्फ सादा पानी आपने इसके अंदर डाल देना है। इसे अच्छी तरह से आपने मेथी में मिक्स कर लेना है। मेथी अपना असर उसी टाइम पानी के अंदर निकाल सकती है। आप चाहें तो मेथी को पानी के अंदर भिगो के सारी रात के लिए भी कवर करके रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है और दरमियानी आपने आंच कर लेनी है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मेथी अपना सारा असर पानी के अंदर निकालती जाए। मेथी बहुत ज्यादा तेजी से पानी के अंदर अपना असर निकालेगी। वीडियो को आपने बगैर स्किप किए बहुत ज्यादा गौर से देखना है, ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए और आपको फिर इसी तरह के रिजल्ट मिले जैसे मैंने आपको बताए हैं। तो इसलिए वीडियो को आपने स्किप किए बगैर देखना है। अब आपने इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। 5 मिनट के बाद जब आप कवर को हटाएंगे तो पानी के अंदर बहुत ज्यादा बॉयल आ गया होगा। अब आपने इसके अंदर डाल देना है आधा चम्मच हल्दी का। जी हाँ, टर्मरिक। ये भी सबके घर में होती है, किचन में खानों में यूज होती है। जी, ये वही वाली हल्दी है जो आपके किचन में होती है। आपने आधा चम्मच हल्दी का डाल देना है, क्योंकि इसके अंदर होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। अगर आपके बालों की जड़ों में कोई भी मसला हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, इवन अगर आपके बालों की जड़ों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है, तो ये उसे भी ख़त्म करेगी। आपके बालों की जड़ों को बिल्कुल साफ़ कर देगी, क्योंकि जब आपकी स्कैल्प क्लीन हो जाएगी तो बाल आपके बहुत तेज़ी से अच्छे ग्रो करेंगे, क्योंकि बालों की ग्रोथ तो बालों की जड़ों से होती है। जब आपके बालों की जड़ों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे तो किस तरह बालों की अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसके लिए हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपके बालों की जड़ों में जाके बिल्कुल साफ़ कर देगी। जुएँ वगैरह हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस रेमेडी को हर उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डालना जो बालों को नुकसान दे या साइड इफ़ेक्ट हो या किसी को जो सूट ना करे। तो इसलिए आप बगैर सोचे समझे इसे यूज़ कर सकते हैं। हल्दी की एक खासियत ये भी है कि आपकी सफ़ेद बालों को काला भी करेगी। अब आपने नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी रोजमेरी लीव्स और आपने थोड़े से फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज 1 चम्मच इसके अंदर डाल देने हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें हैं। रोजमेरी लीव्स ऐसी चीज़ है जो गंजे सर पे भी बाल उगा सकती है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक अगर कोई चीज़ बाल उगा सकती है तो वो है मिनॉक्सिडिल।
तो रिसर्च के मुताबिक जो रोजमेरी लीव्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं 2% ऑफ मिनॉक्सिडिल के। यानी कि अगर आपके सर पे बाल बिल्कुल गायब हो गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने की वजह से हेयर लॉस भी हो गया है, तो भी ये आपके बाल उगा देगी। इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। और जो दूसरा मैंने इसमें डाले हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, ये आपके बालों को रेशम की तरह नर्म और मुलायम बना देंगे। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस रेमेडी से आपके बाल बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे। तो ये वही जादुई चीज़ है अलसी, जो बालों को रेशम की तरह मुलायम बना देगी, आपके बालों में बहुत ज़्यादा चमक लेकर आएगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, फटे फटे से हो गए हैं, या बालों में से शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो अलसी आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की कर देगी, स्ट्रेट कर देगी। क्योंकि बाल लंबे और घने हो भी, लेकिन बाल अगर रफ हों, ड्राई हों, तो बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए अलसी को आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की बनाना चाहते हैं, सॉफ्ट करना चाहते हैं, या मैनेजेबल बनाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर बाल तभी डैमेज होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें अपने बालों में लगा लेते हैं, या आप बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स का यूज़ अपने बालों में करते हैं। जो लोग डेली वर्किंग करते हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, या कहीं भी जाते हैं, अपने बालों में स्ट्रेटनिंग करते हैं या ड्रायर वगैरह करते हैं, उससे भी बालों का मॉइस्चर लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है बालों में। तो उसके लिए ये अलसी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब आप मेथी के साथ इसका यूज़ करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा कमाल के रिजल्ट देने वाली है, आपके बालों में जान आ जाएगी। दूसरा, ये रेमेडी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, आपका कोई भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको इसको तैयार करने में। 15 से 20 मिनट बाद इसके अंदर जो मेथी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होगी, फूल गई होगी, नरम हो गई होगी। जब आप हाथों से इसको मसलेंगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगी। इसका मतलब है कि अब आपकी ये रेमेडी बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये जो पानी इसमें डाला है वो जेल में कन्वर्ट हो गया होगा अलसी की वजह से, आप चेक कर सकते हैं। अब हमारी ये रेमेडी बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे मैं कवर करके ठंडा होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी। 1 घंटे के बाद अब मैंने इसको छान लेना है, इस जेल को छान लेना है। छानने के लिए आप स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि चाय पौनी का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप बारीक नेट, शिफॉन या मलमल का कपड़ा ले लें। इसके अंदर आप सारी चीज़ों को डाल के हल्के हाथों से आपने प्रेस करना है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो चम्मच से आप अच्छी तरह से प्रेस करते जाएं, ताकि इसके अंदर जितनी भी जेल है वो सारी निकलती जाए। जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर से जेल निकलती जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा जेल मौजूद है। अब आपकी ये रेमेडी तैयार हो गई है, यानी जेल बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अब आपने इसके अंदर 1-2 चीज़ें और डालनी हैं, जिससे इसकी खासियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने ले लेना है 1 लेमन यानी कि लीमू, इसे आपने काट लेना है 2 हिस्सों में, और आधा लेमन जूस आपने इसके अंदर निकाल देना है। यानी कि आधे लीमू का जो रस है वो आपने इस जेल के अंदर डाल देना है। लेमन बालों के बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसका जो जूस होता है ये बालों में बहुत ज़्यादा चमक लेकर आएगा। इसके अंदर विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगी, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। क्योंकि खून की गर्दिश तेज़ हो जाएगी, ब्लड फ्लो तेज़ हो जाएगा, तो फिर बाल आपके बहुत तेज़ी से निकलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपके बालों में से चमक बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा बेजान से हो गए हैं, बेरौनक से हो गए हैं, बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो लेमन आपके बालों में बहुत ज़्यादा चमक लाएगा, शाइन लाएगा। जो लोग कहते हैं इससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आपने डायरेक्ट लेमन जूस को थोड़ी लगाना है अपने बालों की जड़ों में, आपने इस रेमेडी के अंदर मिक्स करके फिर लगाना है। इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा नेचुरल सी शाइन आ जाएगी। लेमन जूस को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब आते हैं दूसरी यानी कि लास्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो आपने इसके अंदर मिक्स करना है। इसके अंदर आपने डाल देनी है एलोवेरा जेल का 1 बड़ा चम्मच। मैं मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर
प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेश एलोवेरा होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है। वो मार्केट वाली एलोवेरा जेल से भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करते या एक जगह आकर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा धूप में जाने की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो ये आपके बालों को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगी। जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, धूप में जाने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उससे आपके बालों को रिपेयर करेगी। जो हो गए हैं ख़राब वो रिपेयर हो जाएंगे और मज़ीद बालों को ख़राब होने से भी रोकेगी। अब आते हैं इस रेमेडी को यूज़ करने की तरफ कि इसका आपने यूज़ किस तरह से करना है। आप कई तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप डेली इसे अपने बालों की जड़ों में लगा लें। इस तरह का आप ले लें कोई ड्रॉपर, या आप खाली फिंगर से भी इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है ताकि ये आपके बालों में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर आपने अपने बालों को बांध लेना है। हेयर वॉश करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। इसे अपने बालों की जड़ों में आपने डेली लगाना है, इसलिए आपको डेली वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी आपके बालों को ग्रीसी नहीं करेगा। और जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है, उस दिन आपने इसे अपने पूरे बालों में लगा लेना है। 2 घंटे लगा रहने दें। अपने बालों को चाहें तो किसी शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर भी कर सकते हैं। और जब आपने हेयर वॉश करना है तो आपने डाल देना है इसके अंदर कोई सा भी शैम्पू, कोई सा भी जो आप डेली रूटीन में शैम्पू यूज़ करते हैं अपने बालों को धोने के लिए, आपने वो शैम्पू इसमें अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी झाग बना लेनी है। अच्छा, आपने सारी रेमेडी के अंदर इसको मिक्स नहीं करना। अपने बालों को वॉश करने के लिए आप थोड़ी सी ये जेल ले लें, इसके अंदर शैम्पू मिक्स करें, झाग बना लें और फिर इसे अपने गीले बालों में आपने लगाना है। पहले अपने बालों की जड़ों में मसाज करनी है, फिर अपने पूरे बालों में आपने मसाज करनी है ताकि आपके बालों में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए, आपके बालों की जड़ों को भी साफ़ कर दे। अगर आपने कोई ऑयल वगैरह लगाया है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। ये इसी तरह से रिजल्ट दिखाता है। 5 से 7 मिनट आप इसे अपने बालों में लगा रहने दें। ऐसे ही 5 से 7 मिनट जब ये आपके बालों में लगा रहेगा तो बहुत तेज़ी से ये आपके बालों में रिजल्ट दिखाएगा। फिर आपने खाली पानी से अपने बालों को धो लेना है। जब आप अपने बालों को धो लेंगे तो फिर आप फर्स्ट एप्लीकेशन से ही पता चल जाएगा आपको कि कितनी तेज़ी से इसने अपने रिजल्ट दिखाए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।